मेरे साथ एक बार फिर बीजेपी पॉलिटिशियन सदीका जी जुड़ चुकी हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन एक बार फिर इन्होंने मुझे कॉल की और यहाँ बुलाया। आज क्या मुद्दे लेके आई हैं मैडम, जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आप लगातार अब एक्टिव हो गई हैं, क्या मेरे इंटरव्यू के बाद आप एक्टिव हुई या फिर कुछ मेन मुद्दे लेके आई हैं? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि मतलब जब भी आप लोगों को हम बुलाते हैं, आप हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाते हो, किसी भी पॉलिटिक्स की, ये नहीं कहती मेरी, सबकी, क्योंकि इस वजह से थोड़ा जो हमारी आवाम है उनको पता भी चलता है कि हमारा लीडर क्या हमारे लिए कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बट इसीलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारी बात आवाम तक पहुँचती है। मैडम, आज के क्या मेन मुद्दे हैं जो आप पब्लिक तक, गवर्नमेंट तक और आला अफसरान है उन तक पहुंचाना चाहती है? मेरा फर्स्ट मुद्दा तो मेरा ये है कि हमारे जो एसपी लड़के हैं उनकी आवाज़ उठाती हूँ मैं, क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत ज़रूरी है उठानी, क्योंकि वो बच्चे इतना स्ट्रगल कर चुके हैं बट उनके घर नहीं चल रहे। अच्छा। क्योंकि जो 7, 8, 10 ऐसी कुछ उनकी सैलरी है, तो उस सैलरी में उनका घर नहीं चल सकता। और वो ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे या तो परमानेंट होने चाहिए, या तो जो हमारे एलजी साहब ने जो डेली वेज के लिए कोई मुद्दा ऐसा किया तो उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो इस मुद्दे के ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं हाल ही में अभी जस्ट मैं अपने एलजी साहब से अपॉइंटमेंट ले रही हूँ। बहुत जल्द मैं उनसे मुलाकात करूँगी एसपी के मुद्दे पे। तो मैडम, सेंटर में आपकी सरकार है, क्या जिस तरह से अदरीस कन्नाई जी कह रहे हैं कि रोजगार नहीं दिया जा रहा, सोना नहीं जा रहा, क्या आपकी भी नहीं सोने जा रही? इसी वजह से एसपीओ जो है उनको उनकी सैलरी इंक्रीज नहीं की जा रही या फिर उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा? आप इस चीज को नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं इलेक्शन में आई हूँ, फर्स्ट मुद्दा मैं डेली वेज का लेके गई थी अपने रविंदर रैना जी के पास। ये वो मुद्दा मेरा बहुत वायरल हुआ था, डेली वेज वाला, बहुत ज्यादा। उसके बाद हर लोगों ने बात की इसके ऊपर, बट मैं फर्स्ट मुद्दा लेके गई कि मतलब इनका डेली वेज है, जो उनका मतलब बच्चे जवान है, 4-4, 5-5 बच्चे हैं, फैमिली है उनकी, सारे जुड़े हुए, उनकी नहीं चल सकती है। तो हमारे देखो टाइम जरूर लगता है, मैं नहीं कहती कि आज मैंने बात की तो कल हो जाएगा, बट हर चीज को स्टेप बाय स्टेप सरकार देखती है और जरूर देखेगी। इस मुद्दे को भी इंशाल्लाह, मुझे इतना विश्वास है अपनी सेंटर सरकार से, होम मिनिस्टर जी से, अपने एलजी साहब से, अपने पूरे बीजेपी के आल जम्मू कश्मीर के वालों से, कि हमारा ये एसपी वाला मुद्दा जरूर जल्द पूरा होगा। मैडम, सुनने में ये भी आ रहा है कि आने वाले वक्त में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होंगे, खासकर अगर करना जैसे इलाके की बात करें। अगर बिजली की बात करें, बिजली अच्छे से आ नहीं रही, क्या आपको लगता है स्मार्ट मीटर इंस्टॉल होने चाहिए? अगर इंस्टॉल हो गए, मैडम सदीका जी का क्या स्टैंड रहेगा? पहले तो हम ये कहना चाहते हैं, यहाँ पे एक 500 रुपया है जो बिजली का, वो हमारे करनाई लोग नहीं भर सकते, तो स्मार्ट मीटर लग के कहाँ भरेंगे, मुझे बताओ। उनका ये मुद्दा कभी भी नहीं हो सकता, और ना ही मैं चाहती हूँ कि स्मार्ट मीटर लगने चाहिए, कभी भी करना में नहीं होने चाहिए। अगर लग गए नहीं होने चाहिए, मैं उसके लिए पूरा अपना धरना लेके बैठूंगी अपनी सरकार के आगे, एलजी साहब के आगे, कि यहाँ करना के लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, स्मार्ट मीटर नहीं अफोर्ड कर सकते। प्लीज रिक्वेस्ट है कि करना के अंदर स्मार्ट मीटर नहीं आने। स्मार्ट मीटर कौन सी सरकार लगवा रही है? ये सरकार यहाँ ही लगवा, सरकार कौन है, अपना उमर अब्दुल्ला जी और एनसी सरकार, और कौन है, कौन लगवाएगा यहाँ पे? अच्छा, जो बड़ी स्कीमें आती हैं वो सेंट्रल सरकार, अगर कहीं गलत हो रहा है वो एनसी सरकार। ये नहीं है बड़ी सरकार। देखो आप ये मतलब बड़ी सरकार सेंटर में बैठी जरूर है, बट ये वो भी गरीबों को देख देख के करती है। ऐसा नहीं है कि उसने आंखों में पट्टी डाली हुई है कि जो बेचारा दिन दिहाड़ी करता है उसको घर में शाम को रोटी नहीं बनती, वो कहाँ से कुछ करेगा। हमारी सरकार सिर्फ गरीब के लिए है, जो बीजेपी है वो गरीब के लिए। आप मानते हो हर स्कीम आज तक लाइफ में भी, इस टाइम 40 ईयर्स की होगी, 40 साल मेरी एज होगी, हमने कभी ऐसी स्कीमें नहीं देखी। हमने भी स्कूल भी पढ़े, सब कुछ देखा, बट ऐसी स्कीमें जो आप बीजेपी लेके आई ना, वो गरीबों के लिए लेके आई, अमीरों के लिए नहीं है। तो ये कौन सी बात है कि हमारी गरीब को मारेगी सरकार बीजेपी? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और खासकर जो मीटर हम नहीं लगने देंगे, उनका धरना लेके बैठेंगे, अपने अपने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फरियाद करेंगे, एलजी साहब को भी करेंगे। यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के पास इतना बिजनेस नहीं है, इन लोगों के पास इतनी मतलब जमीन बाड़ी नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। 500 रुपए बेचारे, कई बार तो उनकी इतनी फीस जमा हो जाती है, वो सोच सोच के पता नहीं कैसे कैसे करके वो 500 रुपए भरते। मेरे ख्याल से वो 500 से भी उनको कम होना चाहिए। तो फिर स्मार्ट मीटर लगे तो लोग कहाँ जाइए? मैडम बिल्कुल खिलाफ रहेगी इस चीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मतलब धरना देने के लिए मैं पूरी तैयार हूँ, पूरी करना की आवाम के साथ हूँ मैं,
हर तरह से। अगर स्मार्ट मीटर लगेंगे तो हमारा खून जाएगा, लेकिन स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मैडम इलेक्शन भी आगे आने भी वाले हैं। अब बीडीसी, डीडीसी और बीडीसी और सरपंची पंची के इलेक्शन की बात करें, जी मैडम ने आपने तो साफ कह दिया कि मैं इलेक्शन में आऊंगी। जी जरूर। अगर आपके अगेंस्ट, यानी कि आपकी जो हाई अथॉरिटी है, उन्होंने किसी और को मैंडेट दे दिया, क्या आप वो चीज़ एक्सेप्ट करोगी या फिर इंडिपेंडेंट लड़ोगे? नहीं, बिल्कुल एक्सपेक्ट करूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारी सरकार अगर किसी को यहाँ चुनती है तो उनके साथ ही हम, ऐसा कुछ नहीं है। बट आगे भी सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हम सरकार के नीचे ही काम करें। मैडम क्या मैसेज रहेगी आखिर में आपकी? मैसेज यही है मेरी सबसे कि एक तो हमारी यहाँ पे जो बेरोजगारी है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी करना की आवाम को, खासकर करना की आवाम को, आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे इतने पढ़ लिख के बैठे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे उनको देख देख के दुख आता है। आपके पास कुछ नहीं है, एक वोट है, एक जो आपके पास वोट है, वो वोट अपना सही बिल्कुल, आप फिर 5 साल के लिए पछताना मत, क्योंकि सही वोट अपना अच्छे बंदे को चुनना और अच्छे बंदे को देना, जो कि आपके बच्चों का, आपके घर का, आपके आने वाले फ्यूचर का सोचे, क्योंकि डुबोना नहीं है। हमें सबसे ज्यादा हमें यहाँ के यूथ को बचाना है, क्योंकि यूथ बचेगा तो पीढ़ियां चलेंगी, अगर यूथ नहीं बचेगा तो पीढ़ियां कहाँ से हमारी चलेंगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ आने वाले टाइम पे जब भी इलेक्शन आते हैं, अपना वोट सोच समझ के देना। करना की आवाम को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि किसी को आंख बंद करके ना देना, किसी के झांसे में मत आना, किसी को किसी तरह का मत कुछ कहना, क्योंकि आपके पास एक वोट है, गरीब के पास सिर्फ वोट होता है, वो वोट अपने बच्चों